अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। ओरिजिनल शिकायत शराब घोटाले की कांग्रेस पार्टी ने की थी। 400 पेजेस की ये शिकायत थी। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिली है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा है। पवन जी, पहला रिएक्शन, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा? दिल्ली में सत्ता चली गई, पंजाब की बारी है। ये टेम्पररी संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा अपने आप, आपको दिख जाएगा। कल चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आया। तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस को कमजोर करना है। मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। उस मकसद को हासिल करने के लिए पिछले हफ्ते मेरठ में तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर चले गए कि टीएमसी की भी तारीफ कर दी, उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया जिसके खिलाफ है वो, जिसके खिलाफ अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लेकिन उनकी भी तारीफ कर दी क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करना है। और कांग्रेस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक रूप से आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बिना समझौता किए लड़ती है। हमारे नेता हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, इनके शब्दकोश में समझौता शब्द नहीं लिखा है। लेकिन क्या ये जो आप कह रहे हैं, ये कोर्ट के फैसले पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं या? मैं एजेंसीज की बात कर रहा हूं जिनके द्वारा दिए गए कागजों, जिनके द्वारा तैयार किए गए केस, जो जान कह रही है हाई कोर्ट में जाएंगे। आगे बोल रहे हैं, वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नूरा कुश्ती अभी लंबी चलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। दोनों राज्यों की जनता सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रही है। केजरीवाल रो रहे थे, परिवार अपनी पत्नी को गले लगा रहे थे। मनीष सिसोदिया रोते हुए कह रहे कि आप लोग को पता चला, अब हम कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, एक पुणे में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसका नाम बदल दिया जा रहा है क्योंकि आजकल नाम बदलने की एक परंपरा, फैशन हो गई। उसका नाम अब नरेंद्र स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया। ये सब उसके छात्र हैं। ये आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मिली भगत है, कांग्रेस को कम। नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में आप ही हमें ये बात कहेंगे। लेकिन ये तो इंडिया अलायंस में आपके हिस्से वाली पार्टी थी, अलायंस वाली। ओरिजिनल शिकायत शराब घोटाले की कांग्रेस पार्टी ने की थी। 400 पेजेस की ये शिकायत थी और इस शिकायत के बाद जब केस शुरू होने ही लगा, इन्होंने अपनी एक्साइज पॉलिसी वापस भी ले ली थी। अगर सही थी, वापस क्यों ली? एक अंतिम सवाल, अब क्या कीजिएगा? आप कह रहे पंजाब भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, हर जगह अरे साहब, भाई दुल्हन वही जो पिया मन भावे। जहां मोदी जी साहब चाहेंगे वहां जाएंगे, उसमें हमें क्या दिक्कत है? हम तो लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।